सो गाइस, तो ये गाल लोन पेयर के लिए थी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है। एसिड ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता हो, यानी जो हाइड्रोजन दे सकता हो, उसको हम एसिड कहते हैं। तो इन सब में देखिए हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये सारे हाइड्रोजन दे सकते हैं क्योंकि सारे पोलर कंपाउंड है। ठीक है, सारे क्या हैं? पोलर कंपाउंड है, सबके पास हाइड्रोजन है, तो सारे हाइड्रोजन दे सकते हैं। अब स्ट्रांग एसिड वो होगा जो जल्दी, रिलेटिवली जल्दी कौन देगा? अब जल्दी देने के लिए क्या चाहिए? एक दो फैक्टर होंगे, एक तो पोलैरिटी, ठीक है, कि बांड पोलर होना चाहिए और हाईली पोलर। उसके बाद क्या? बांड एनर्जी, ठीक है, एक पोलैरिटी, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? बांड एनर्जी। पोलैरिटी को क्या होना चाहिए? ज्यादा, ठीक है। बांड एनर्जी को क्या होना चाहिए? कम, लो होनी चाहिए बांड एनर्जी, ठीक है। पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर पोलैरिटी की बेसिस पे देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। पर बांड एनर्जी को जब देखते हैं तो इसका बांड हाइड्रोजन आयोडाइड का इजिली ब्रेक हो जाएगा। इजिली ब्रेक हो जाएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। वैसे ये सारे एसिड हैं, Each of these hydrogen halide has ability to donate proton, ये सारे प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा तेजी से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन नंबर कौन सप्लाई करेगा? ठीक है, कौन ज्यादा आयनाइज होगा? तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों होगा? द मेन रीजन पोलैरिटी भी है और बांड एनर्जी भी है, पर जो डिसाइडिंग फैक्टर, जो मेन फैक्टर होगा वो क्या होगा? बांड एनर्जी होगा, ठीक है। तो बांड एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग mineral acids and their acidity follows increasing from hydrogen fluoride to hydrogen iodide, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की कम होगी और सबसे ज्यादा किसकी? भी हाइड्रोजन आयोडाइड। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैन बी एट्रिब्यूटेड टू देयर बांड एनर्जीज। बांड एनर्जी को ज्यादा नहीं, बांड एनर्जी को कम होना चाहिए। बांड एनर्जी को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज्यादा कम बांड एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन देगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देगा हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड हैं, कौन कौन भाई? हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। ऑल आर एसिड्स, पर इनमें से सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन देगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इन ऑप्शंस में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, किस वजह से? ड्यू टू लो बांड एनर्जी। बांड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो बांड एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी के, एसिडिक वो ज्यादा होगा जिसकी बांड एनर्जी कम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा? ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसकी ड्यू टू हाई बांड एनर्जी, ड्यू टू हाई बांड एनर्जी। तो अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है पानी के मॉलिक्यूल्स को सराउंड भी करेंगे, इंटरेक्ट भी करेंगे, पर जो एनर्जी निकलेगी वो कम होगी। और इसको बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 565 ज्यादा है थोड़ी, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के बांड को, पानी को बांड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 299। तो ये एनर्जी जो है ऑलमोस्ट हाफ है। तो ये बांड ज्यादा टूटेंगे और जल्दी टूटेंगे, क्योंकि जितनी कम एनर्जी उतना प्रोसेस क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। इसी वजह से चलें भाई, और क्या चीज है, इसको आगे बढ़ाते हैं। एसिडिटी के बाद है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पे डिपेंड करेगा? आगे आते हैं। तो भाई अगेन जितने भी हैलोजेंस हैं सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जितने भी हैलोजेंस हैं सब
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो क्या चीज है? चीज ये है कि ऑल हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो पहली बात कि हेलोजेंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। तो all halogens are strong, क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो लिखा हुआ है ऊपर, आप खुद अपने मुंह से बताएं क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसको कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं जो क्या करे, तीन चीजें हो। पहली बात गेन इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले। दूसरी बात ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडाइजेज अदर्स। तीसरी बात रिड्यूस इटसेल्फ, जो खुद को रिड्यूस करे, इलेक्ट्रॉन ले या दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो तीन चीजें हैं, ठीक है। फिर भाई आखिर यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ड्यू टू, किस वजह से हैं? ड्यू टू, पहला रीजन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी इनको जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का पावर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हेलोजेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने का पावर सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इनको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर भी ज्यादा है, इनको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर भी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनकी एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने का पावर ज्यादा है, ठीक है। अब साइड, ये मेन रीजंस हैं, ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, बुक में यही लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड ये साइड वाले हैं, ठीक है। लो एटॉमिक, सॉरी स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, और दूसरा क्या है? हाई न्यूक्लियर चार्ज। ये हो गए क्रॉस रीजंस, यानी इनका डायरेक्ट नहीं, ये फैक्टर इन पे डिपेंड करते हैं, हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो इनकी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हो गए सेकेंडरी रीजंस कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। ये हो गए प्राइमरी रीजंस, प्राइमरी कॉजेज होंगे कि वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है इनमें, ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाती हैं, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती हैं। तो इनमें से अगर कंपेयर करें तो भाई सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है, ठीक है। चलें भाई, अब क्या चीज है? अब इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है 159 किलोजूल पर मोल, इसको तोड़ने के लिए 242 किलोजूल पर मोल, इसको तोड़ने के लिए आई थिंक 199 है, एक मतलब मैं कंफर्म करता हूं 151 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ठीक है, अब देखें क्या चीज है। तो एनर्जी का देख लेते हैं, एनर्जी का 193 है, मैं 99 लिखा है, ठीक है। तो इसको
इसको देख लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये 193 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है किसको ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज ध्यान में रखें कि इन द पीरियाडिक टेबल के अंदर, इन द पीरियाडिक टेबल क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि पूरी पीरियाडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी किसके पास ज्यादा है तो वो किसके पास है, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा एबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। फिर इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखें और इसको भी जहन में रखें। क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। 151 तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके बाद 193 चाहिए, उसके बाद 242 चाहिए और उसके बाद 151 चाहिए। तो आपने क्या करना है कि इस बात को जहन में रखना है। अब सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस एज या एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। भाई इसमें ऑप्शन आते हैं, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। कि भाई जो आयोडीन आयन है ये सबसे ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा होगा फ्लोरीन से, या फिर ये है कि फ्लोरीन ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा होगा आयोडीन से, या फिर ये होगा कि क्लोरीन की क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है ये ज्यादा होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा होगा आयोडीन से, या फिर ये होगा कि आयोडीन लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस देन फ्लोरीन, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर? आराम से सोच के बताएं, आराम से सोच के बताएं, सोच के, ऐसे धुक्के ना मारें, डोंट मेक धुकास। बी होगा, बी कैसे होगा? बी को ही होना चाहिए। क्यों बाबा? क्योंकि देखिए अब क्लोरीन को सिर्फ एक एडवांटेज है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। पर फ्लोरीन के पास क्या चीज है, फ्लोरीन के क्लोरीन पे एडवांटेजेस क्या है कि फ्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी लो है, ठीक है। यहां पे देखें फ्लोरीन जल्दी टूट जाएगा, फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। 159 है, फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जबकि क्लोरीन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। फिर फ्लोरीन की क्लोरीन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है, ठीक है। इसको सिर्फ लेने का पावर ज्यादा था, अब लेगा तब ना जब ये पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड इजीली किसका ब्रेक होगा, फ्लोरीन का, ठीक है। तो इस वजह से ओवरऑल फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर एटॉमिक स्टेट में हो तो फिर आप क्लोरीन कह सकते हो, अगर आपने मॉलिक्यूलर स्टेट में बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ऐड करनी है तो फिर कौन ज्यादा होगा, फ्लोरीन होगा। ये बात समझ आ गई आपको बेटा? ये बात समझ आ गई? Have you got this thing? Okay? Okay. चलिए, तो अब क्या चीज है, अब चीज क्या है, अब ये है कि भाई हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले एक और चीज कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ वाटर, वाटर के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं भाई। पहले लिखा हमने वाटर, फिर लिखा हमने क्लोरीन।
क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1। इधर क्लोरीन दोनों क्या थे, 0 थे। ये क्या था, -1, ये क्या था, +1, ठीक है। अब क्या चीज है कि इसका OH दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, OHCl, ठीक है। तो ये तो पहले भी माइनस था, अब भी माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप नोट करें कि एक क्लोरीन वो है जो हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कहां से, क्लोरीन 0 से क्लोरीन -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। फिर दूसरा क्लोरीन ये वाला जो OH के साथ मिल रहा है, ये तो +1 हो रहा है। तो ये वाला क्लोरीन क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्लोरीन जो है वो 0 से चेंज होके क्लोरीन +1 में हो गया। तो इसमें जब क्लोरीन को पानी में डालते हो तो ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो दिस रिएक्शन इज ऑटो, और इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और सिंपली कहें तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। कि ये जो रिएक्शन है क्लोरीन का पानी के साथ ऑक्सीडाइजिंग, यानी एक क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, दूसरा क्लोरीन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, यानी क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। तो दोनों क्लोरीन हैं जो एक, उनमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। नॉर्मली रिडक्स रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक दूसरा आइटम होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, फिर और टाइप का एलिमेंट होता है जो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने वाला भी क्लोरीन, रिड्यूस होने वाला भी क्लोरीन। अब इन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये HCl जो है, ठीक है, ये क्या करता है, किल जर्म्स। अगर हम क्लोरीनेटेड वाटर यूज करते हैं, ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर, तो क्लोरीनेटेड वाटर में क्लोरीन डला हुआ है पानी में, तो उसमें जो HCl होगा वो जर्म्स को किल करेगा, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होंगे पानी में उसको मार देगा, भगाएगा, ठीक है। HCl क्या करेगा, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये क्या करेगा, एज अ ब्लीच काम करेगा। आपके पास व्हाइट क्लॉथ है, उस पर कोई दाग लग गया है, स्टेन लग गया है, इंक लग गई है, कोई कलर लग गया है, कोई चाय लग गई है, तो इसमें क्लोरीन देखिए क्या है, +1 है। क्लोरीन +1 का मतलब कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम करते हैं कि दिया हुआ है किसको, ऑक्सीजन को। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है तो अब रिड्यूस होने की कोशिश करेगा। तो जो स्टेन होगा कपड़े पे, जो दाग होगा व्हाइट कपड़े पे, किसका भी दाग हो भाई, केचप का दाग है, चाय का है, ब्लर लगा हुआ है, या कोई जो है कलर लगा हुआ है, या कोई ऑयली स्टेन है, ये उसको क्या करेगा, पहले ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, हम थोड़ी एजिटेशन करेंगे, कपड़े से दाग गायब हो जाएगा। तो ये एज अ ब्लीचिंग काम करता है। पर व्हाइट क्लॉथ पे कोई और किसी कलर का स्टेन लगा हो, ऐसा ना हो कि आप कलर्ड कपड़ों को जो ऐसे धो लें और सारा कपड़ा जो है वो धबा धबा हो जाएगा, क्योंकि वो कलर को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या चीज है कि हेलाइड्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स, हेलाइड्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे हुए, पहले तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव किया, ठीक है। तो क्या था भाई, फ्लोरीन था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गया, 2 फ्लोराइड बन गए, ठीक है। क्लोरीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 क्लोराइड बन गए, अनशेड पेयर आ गया, ठीक है। ब्रोमीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गए, 2 ब्रोमाइड आइन बन गए। आयोडीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 आयोडाइड आइन बन गए, ठीक है। अब ये जो है यहां पे ये ऐसा क्या एक्ट कर रहे हैं,
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे ऑक्सीडाइज हुए, सारे रिड्यूस हुए, प्रॉपर्टी कौन शो करें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन जो गेन करे तो उन्होंने क्या किया, गेन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, वो भी हुआ है। पहले क्या था, 0 था, 0 0 0, अब क्या है -1, सबका कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑक्सीडाइज अदर्स, दोनों को, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, सब कुछ हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो हेलाइड आइन है, आफ्टर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, आफ्टर अंडरगोइंग रिडक्शन और आफ्टर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर लेंगे, अब ये उल्टा पावर शो करेंगे, यानी अब इनको देने की एबिलिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गए। अब ये क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन रिच बन गए, अब देने की बारी है। तो अब जब देने की बारी आएगी तो जल्दी कौन देगा, इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो भाई जल्दी कौन देगा, मैं आपको बताता हूं जल्दी कौन देगा। देखिए हमारे पास है आयोडाइड आइन, अनशेयर्ड पेयर इसके पास, हमारे पास है ब्रोमाइड आइन, अनशेयर्ड इसके पास, हमारे पास है क्लोराइड आइन, इसके पास भी एक अनशेयर्ड पेयर, हमारे पास है फ्लोराइड आइन, इसके पास भी एक अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। अब आइंस का रेडियस देखेंगे, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर है, हम इनका रेडियस कंपेयर करेंगे कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। देखें आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी, तो ये इसका न्यूक्लियस, ब्रोमीन की इससे कम होगी ब्रोमीन, क्लोरीन की इससे कम होगी क्लोरीन, और फ्लोरीन की इससे भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब सबके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है अनशेयर्ड की पेयर की फॉर्म में, भाई ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। अब देखना यह है कि वो न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जितना दूर होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। तो लूजली बाउंड किसका होगा और टाइटली किसका होगा, तो फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। टाइटली बाउंड होंगे तो इजिली रिमूव होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है तो क्या होंगे, इजिली रिमूव होंगे, ठीक है, इजिली रिमूव होंगे। ये क्या होंगे, नॉट इजिली रिमूव, कि ये इजिली रिमूव नहीं हो सकते, क्यों कि ये जो पेयर है ये न्यूक्लियस के नजदीक है। तो जब देने की बारी आएगी तो आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा पहल करेगा। लेने की बारी आई थी तो आयोडीन सबसे पीछे था, यहां से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेने की बारी में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बारी में आयोडीन सबसे पीछे था, देने की बारी में आयोडीन सबसे आगे होगा। तो आयोडाइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने करना क्या है कि दो बातें अपने जहन में रखनी है। क्या दो बातें जहन में रखनी है भाई, पहली बात, फ्लोराइड आयन, सॉरी, फ्लोरीन कैन रिप्लेस आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड फ्रॉम देयर salts, फ्रॉम देयर salts, ठीक है। उसके बाद आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस क्लोराइड, ब्रोमाइड फ्रॉम देयर salts। दोनों बातें सही है कि इनमें एक बात सही है, दोनों बातें सही है, इनमें एक बात सही है, या दोनों सही नहीं है, गौर से बताएं, पहले देखें उसके बाद बताएं। दोनों बातें सही हैं, एक भी सही नहीं है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अगर दोनों सही है, ठीक है, अगर दोनों सही हैं तो भाई which of the
फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। रिएक्शन में वन बाय वन मैं लिखता हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, करेक्ट रिएक्शन बताओगे कि ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम करते हैं ए ऑप्शन। हमारे पास है क्या, हमारे पास ब्रोमीन है, हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड है। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखें, आयोडाइडाइन, ब्रोमाइडाइन, उसके बाद क्लोराइडाइन और फ्लोराइडाइन, ठीक है। तो जो ये वाला है, ठीक है, सबको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ये वाला जो है इनमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कांट रिप्लेस। यानी जितना इधर होगा ये वाला, ठीक है, ये किसी को नहीं कर सके। अच्छा, अब ब्रोमीन इस जगह पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। तो भाई ब्रोमीन किसको कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। ब्रोमीन कैन रिप्लेस, कैन नॉट रिप्लेस, फिल इन द ब्लैंक। ब्रोमीन जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है किसको रिप्लेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, किसको कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। कैन रिप्लेस ओनली आयोडीन, ठीक है, आयोडाइडाइन, ठीक है, आयोडाइडाइन। और किसको नहीं रिप्लेस कर सकता, ना क्लोराइड को ना फ्लोराइड, ठीक है। बस ये चीज थोड़ा समझने की, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, तो पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस क्या बनेगी, आयोडीन। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, नहीं है ना, या नहीं है, मेरे ख्याल में तो है। अब आप बताओ कि है कि नहीं है। मेरे ख्याल में है, ठीक है। कैसे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल 0, ठीक है, पोटाशियम +1, ये -1, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रोमीन -1, पोटाशियम +1, आयोडीन 0। तो देखें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, यानी ब्रोमीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट तेज कौन होगा, फास्ट रिड्यूसिंग, या सबसे ज्यादा किसको एबिलिटी, आयोडीन को है, तो आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इज दिस के हमारे पास है, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और हम इधर लगाते हैं सोडियम ब्रोमाइड। रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, सी और डी। मैं इधर सारे रिएक्शन लिख लेता हूं। तो हमारे पास है फ्लोरीन और हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है, और हमारे पास है सोडियम फ्लोराइड। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। व्हाट अबाउट सेकेंड वन, बी होगा कि नहीं होगा, बी का बताएं, बी होगा, होगा बी। अगर होगा, क्लोरीन देखें ब्रोमीन को कर सकता है, क्लोरीन की लोकेशन देखें ये है, तो ये वाला अपने पीछे वालों को रिप्लेस कर सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2NaCl, 2NaCl प्लस क्या होगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट हो गया है ब्रोमीन में, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। नीचे वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्या बनेगा भाई, 2 पोटाशियम फ्लोराइड, ठीक है, प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल, ये भी होगा। नीचे वाला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फ्लोरीन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, फ्लोरीन को, फ्लोरीन सबको कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझने की थी। एनी प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? क्योंकि वैसे
अच्छा, एक इधर ये लिखा हुआ है कि अगर हम जो खुराक खाते हैं अगर उसमें आयोडीन की कमी होगी तो उससे हमारा जो क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। उसको एक डिजीज कहते हैं, कौन सी, गोइटर। ठीक है, गोइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से आप फिर उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, आप डल होंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेटेड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आइडल होंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, एक्टिव नहीं होगी, इंटेलेक्ट नहीं होंगे आप। ठीक है, तो फिर इसकी क्या करें, या तो हम आयोडाइज नमक खाते हैं जिसमें पोटाशियम आयोडाइड होता है सोडियम क्लोराइड के साथ, ये नमक यूज करते हैं, या फिर कहते हैं कि आप सी फूड खाएं, फिश वगैरह खाएं, तो फिश साल्टी होती है, उसमें आयोडीन की मिकदार मौजूद होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का काम पूरा हुआ। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये चैप्टर पीएमडीसी के हिसाब से कल ही पूरा हो गया था, ये एक्स्ट्रा चीज थी। कल हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स करेंगे, उसमें एक ही टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, पर हम क्या करेंगे कि उसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है सच एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्यों कहते हैं उसको, उसके बाद सूडो ट्रांजिशन, ट्रू ट्रांजिशन, टिपिकल ट्रांजिशन, नॉन टिपिकल, उनके ग्रुप्स, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम ये पोर्शन जरूर करेंगे। ठीक है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डी ट्रांजिशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये जरूर हम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कल हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, see you guys, any question? भाई सिलेबस आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर देता हूं।